हेलो दोस्तों, मेरे चैनल विद्या क्लब में आपका स्वागत है। आज हम इंसुलेशन से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सरफेस एरिया और वॉल्यूम। उस सरफेस एरिया और वॉल्यूम में हम 3D शेप के बारे में बात करेंगे, है ना। 3D शेप में क्या क्या आते हैं, जैसे क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, ईटीसी। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूबाइड के बारे में कि क्यूबाइड होता क्या है ना। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारा है क्यूबाइड, ठीक है। तो क्यूबाइड को हम हिंदी में बोलते हैं घनाभ। क्यूबाइड मतलब घनाभ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यूबाइड में होते क्या हैं, ठीक है ना। उसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं। तो जैसे कि ये बुक आप देख ही रहे होंगे, तो इस बुक के कितने फेस हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। तो इस बुक में 6 फेस है, 6 फेसेस। क्या? 1 2 3 4 5 और नीचे 6। तो इसमें 3 बात समझना है। एक CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, दूसरा TSA टोटल सरफेस एरिया, और तीसरा वॉल्यूम। इसी के बारे में समझेंगे हम। तो जस्ट एक क्यूबाइड बुक जो हमारा है, ये एक क्यूबाइड शेप में है। तो हम समझेंगे कि कर्व सरफेस एरिया कौन सा होता है। तो कर्व सरफेस एरिया जो हमारा होता है, ये किनारों वाला साइड का जो पोर्शन है, जैसे 1 2 3 4, है ना। तो हम सबसे पहले इस डायग्राम को यानी कि बोर्ड पे बनाते हैं। तो बोर्ड पे जो भी फिगर बनते हैं वो लगभग 2D में होते हैं। ऐसे जो हम विजुअलाइज करते हैं वो 3D फिगर है। तो इसीलिए ना हमने बताया आपको कि क्यूब, क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर सारे के सारे 3D हैं, यानी 3 डायमेंशनल है, जिसमें क्या क्या होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्यूबाइड का फिगर बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारा है ये क्यूबाइड है, जस्ट है बुक, ठीक है। तो जैसे इसमें ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या है, ये लेंथ है, ठीक है, यानी L लेंथ। ये जो यहाँ से है, ये जो B है, B4, और ये हमारा जो है H है, हाइट। ध्यान दीजिएगा, L, B और H। जैसे कि इसमें है L, ये जो हमारा है L, B और ये H, है ना। L, B और ये वाला H, ठीक है। यहाँ समझना है कि इस क्यूबाइड में, यानी कि ये क्यूबाइड में कितने फेसेस हैं, तो टोटल 6 फेस है, जिसमें से कर्व फेस जो है वो 4 है, और टोटल जो बात करेंगे वो 6 है। यानी टोटल सरफेस एरिया जो हमारा है वो 6 है। कैसे? 1 2 3 4 5 6। और लेकिन हम सबसे पहला जो बात करेंगे वो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला हम बात करेंगे कि कर्व सरफेस एरिया के बारे में, है ना। कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, CSA, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया कि कर्व सरफेस एरिया में 4 फेस होते हैं। क्या क्या? तो एक बार हम लेते हैं क्या, L इंटू H, यानी L इंटू H, ठीक है। तो ये कितना है, 2 है, एक इधर एक इधर, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या है, B इंटू H, ठीक है। तो प्लस B इंटू H, ये भी कितना है, तो एक इधर है और एक इधर है, यानी 2BH
तो क्या होगा 2 इंटू एल एच प्लस बी एच। तो यही हमारा हो गया, इसको हम कॉमन ले लेंगे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो आप चाहें तो जैसे भी याद कर सकते हैं, सेम वही फॉर्मूला है ना। हमने इसको पूरा डिटेल में समझाते हुए बता दिया। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया के बारे में, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होते हैं? तो टोटल सरफेस जो एरिया होता है हमारा, वो टोटल फेस का एरिया होता है। तो टोटल फेस कितना है? तो टोटल फेस 6 है। क्या क्या? 1 2 3 4 5 और नीचे 6। तो उसी तरह हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया, है ना। टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA, है ना। तो हमने अभी क्या आपको बताया कि टोटल सरफेस एरिया को इंक्लूड करना है, तो जितने भी फेस है सब का एरिया जोड़ देना है। तो इस फेस का एरिया, तो ये 2 गो है, तो 1 2, फिर इसका एरिया 1 2, फिर इसका एरिया 1 2, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 2 इंटू एल बी प्लस, है ना, 2 इंटू एल एच प्लस 2 इंटू बी एच, है ना। दो एरिया है, 2 गो एल बी है, यानी कि एल इंटू बी, एक इधर एक नीचे, ऊपर एक नीचे, 2 फेस हो गया। 2 इंटू एल बी, एक एल एच, यानी ये और ये वाला ये और ये वाला पोर्शन, तो इधर एक इधर फेस है। फिर 2 बी एच, बी और एच। तो इसी को कॉमन लेते तो हम लोग याद करते हैं 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, है ना। यही हम लोग याद करते हैं, रटते हैं फॉर्मूला को कि टोटल सरफेस एरिया TSA 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। अब बात करते हैं हम वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम जो बात करते हैं हम, तो वॉल्यूम में हमारा क्या सिंपल होता है कि इसमें क्या कितना कैपेसिटी है ना। जैसे ये तो भी बुक है, पूरा सॉलिड बुक है, तो जैसे कि अगर इसका हम वॉल्यूम समझें तो इसमें इसका कैपेसिटी क्या है ना। इसमें कितना पेज इंक्लूड हो रहा है, या कितना कोई चीज़ अगर डालेंगे तो कितना इंक्लूड हो सकता है, कितना इसका कैपेसिटी है, तो वो कैपेसिटी उसका वॉल्यूम कहलाया जाता है, ठीक है। तो वॉल्यूम में हम तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि L इंटू बी इंटू एच, इसी को बोलते हैं L B और H। L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ एंड H फॉर हाइट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्यूब के बारे में, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं क्यूब के बारे में। हमने अभी आपको क्यूबाइड के बारे में डिस्कस किया, अब हम क्यूब के बारे में समझेंगे क्यूब क्या होता है ना। तो क्यूब एक घन है, हिंदी में इसको हम घन बोलते हैं। क्यूब में क्या होते हैं, जो सारे जो डायमेंशन होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट सब बराबर होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप इसको ध्यान से देखिए, जस्ट एक क्यूब है ना, समझना है, कहीं कहीं आगे पीछे हो जाएगा समझना है, एक क्यूब के जैसा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, क्यूब में क्या होता है कि L जो होता है हमारा और B जो होता है और H जो होता है, L B और H ये लगभग सब सेम होते हैं, टोटली सेम, है ना। L B H सब इक्वल होते हैं, यानी कि उसको हम मान भी सकते हैं किसी के बराबर, A के बराबर। तो हम अब बात करते हैं क्यूब के बारे में। क्यूब मतलब क्या होता है, घन, है ना। तो क्यूब का पहले फिगर बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्यूब है, क्यूब, ठीक है। अब हम समझते हैं इसको। तो जैसा क्यूबाइड में होता है जस्ट लाइक वैसे ही क्यूब में भी होता है। इसमें भी 6 फेसेज होते हैं, क्या समझते हैं इधर। तो 4 जो फेस होता है वो 4 फेस किनारों में होता है, एक इसके अपोजिट 2 3 और 4। 2 क्या होता है, एक ऊपर एक नीचे।
तो टोटल 6 होते हैं, लेकिन अगर कर्व का बात करें घुमा हुआ कितना है, तो 4 फेस घुमा हुआ है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो हम पहला बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया के बारे में। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? तो कर्व सरफेस एरिया जो हमारा होता है, यानी कि क्यूब का कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमारा होता है, यानी CSA, एक मिनट, हम सबको क्या मानते हैं? ए मान लेते हैं, है ना। L भी A, B भी A, यानी ब्रेथ भी A, और H भी क्या होना चाहिए? A ही होना चाहिए, बिकॉज सब बराबर है, सब बराबर है ना। लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब इक्वल है, और सबको हम A के बराबर मान लिए हैं। A क्या हमारा साइड है, यानी साइड ऑफ क्यूब है, ठीक है ना। A क्या है? साइड ऑफ क्यूब है। अब इधर समझते हैं, हमने उसमें आपको क्या बताया था? 2 इंटू, यानी क्यूबाइड में 2 इंटू L प्लस B इंटू H, है ना। कर्व सरफेस एरिया में हमने क्या बताया था? 2 इंटू L प्लस B इंटू H, मतलब कि इस चारों पोर्शन का एरिया को सम कर देना है। तो वही बात इसमें है, 4 फेस है जो कि कर्व सरफेस एरिया में आता है, तो एक का एरिया कितना होता है? A इंटू ए, अरे कैसे भी गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, A इंटू ए, तो A स्क्वायर। तो उसी तरह कितना है? 1 2 3 4, यानी सिंपल है 4A स्क्वायर, है ना, आसान। 4 फेसेस हैं, कर्व सरफेस एरिया में 4 फेस आते हैं, और एक फेस का एरिया A स्क्वायर होता है, तो कितना हो गया? 4A स्क्वायर, जो कि कर्व का बात करेंगे हम। ठीक है, आगे समझते हैं। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया यानी TSA, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया हमने आपको क्या बताया कि इसमें कितने फेस होते हैं? टोटल 6, और सबका एरिया कितना है? सेम है, तो A स्क्वायर, यानी कि 6A स्क्वायर, है ना, आसान। तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, क्यूब में क्या होगा और क्यूबाइड में क्या होगा। अब बात करते हैं हम वॉल्यूम का, यानी कि इसका कैपेसिटी कितना है, इसमें कितना इंक्लूड या एडजस्ट कर सकता है, कोई भी चीज़ को रख सकते हैं, तो उसका कैपेसिटी को हम उसके वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, यानी वॉल्यूम का बात करेंगे हम, तो वॉल्यूम जो हमारा होगा A इंटू A क्या होता है? A क्यूब, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया यानी CSA 4A स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया TSA 6A स्क्वायर, वॉल्यूम जो हमारा होता है A इंटू A, बिकॉज सारे साइड इक्वल है और सब A के बराबर है, यानी कि A साइड जो साइड ऑफ क्यूब है, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे वॉल्यूम का, A क्यूब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम। चलिए आगे बात करते हैं हम सिलेंडर के बारे में, है ना। राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो सिलेंडर का फिगर कैसे बनता है, सबसे पहले ये समझते हैं। यानी कि जो हमारा सिलेंडर होता है वो जस्ट लाइक इसके जैसा होता है, ध्यान से समझना है, ठीक है ना। तो ये हमारा सिलेंडर है, इधर समझना है, ये हमारा क्या है? सिलेंडर है, ठीक है ना। ऐसे ये तो हॉलो सिलेंडर हो गया पाइप के जैसा, लेकिन उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी ये समझना है कि सॉलिड सिलेंडर है ना। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले सिलेंडर के बारे में समझते हैं। आपने घर में देखे होंगे सिलेंडर को। तो सिलेंडर क्या होता है, वो उसका जो कर्व होता है ना, वो जस्ट लाइक सर्कुलर के जैसा होता है, गोल गोल होता है ना, पूरा का पूरा गोल होता है, ठीक है। अगर ध्यान से देखिएगा तो ऊपर एक सर्कल और नीचे भी एक सर्कल एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा होता है सिलेंडर, है ना। ये जो हमारा है सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर में हमने आपको क्या बताया कि ये नीचे का पोर्शन जो सर्कुलर होता है और ऊपर का भी पोर्शन क्या होता है? सर्कुलर होता है। तो यहाँ से जो यहाँ वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाएगा? रेडियस, यानी R4 रेडियस, है ना। और ये वाला भी क्या कहलाएगा? रेडियस, ये भी R है। लेकिन ये जो पोर्शन कहलाता है हमारा, ये हमारा जो होता है वो हाइट होता है, H होता है ना, यानी कि हाइट, समझना है।
तो ये हमारा सिलेंडर हो गया है ना, यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, समझिएगा, है ना। ये बेलन है ना, घर में सब जानते ही होंगे बेलन, तो ये बेलन है। ठीक है, अब ध्यान से आप लोग समझिएगा कि कर्व क्या होता है, टोटल क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, सब में सेम ही मैटर है, सब में एक ही जैसा है। कर्व मतलब कर्व वाला पार्ट, टोटल मतलब टोटल जितना है कर्व और जो बचा हुआ वो भी, और वॉल्यूम का मतलब कितना उसका कैपेसिटी है ना, कितना उसमें हम रख सकते हैं, किसी चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो हमारा बात है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हमने क्या बताया आपको कि ये वाला जो पोर्शन होता है, ये क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन ये कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr, 2πr। अब इसमें क्या करना है, सिर्फ हाइट से मल्टीप्लाई कर देना, हो गया ना, आसान है। यानी 2πrh है ना, कर्व सरफेस एरिया 2πrh, इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CSA, कर्व सरफेस एरिया। समझ गए ना, बहुत ही आसान है। यानी कि सर्कुलर पार्ट को हम 2πr × h हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कर्व सरफेस एरिया हमारा निकल जाएगा। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया का। तो टोटल सरफेस एरिया में हमने क्या बताया, जो कर्व सरफेस एरिया है उसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है, तो बचा हुआ क्या है, हमने कर्व सरफेस एरिया तो ले ही लिया, इसके चारों तरफ वाला पार्ट को, ये वाला। अब हम इसके ऊपर और इसके नीचे को जोड़ेंगे, तो हमारा क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया यानी TSA है ना। तो हमने क्या भी बताया, यानी 2πrh प्लस πr² इसका एरिया और πr² इसका, यानी कि 2πr², दो को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2πr कॉमन लेंगे तो बन जाएगा h + r, हो गया ना। यानी टोटल सरफेस एरिया जो हमारा है 2πr × h + r। अब बात करते हैं हम वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम क्या होता है ना, वॉल्यूम कैपेसिटी है। वॉल्यूम के लिए सिर्फ इतना ही करना है कि नीचे का एरिया और मल्टीप्लाई h से कर देंगे। तो नीचे का एरिया क्या है, नीचे सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², × h, हो गया ना, πr²h, यही इसका वॉल्यूम है। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरे फिगर के बारे में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम हॉलो सिलेंडर के बारे में, है ना। हॉलो सिलेंडर कैसा होता है, आप लोगों ने पाइप को देखा ही होगा, पाइप ही हमारा हॉलो सिलेंडर है ना, जस्ट लाइक इसके जैसा होता है। ठीक है, ये हमारा हॉलो सिलेंडर है। ठीक, समझते हैं हम। हॉलो सिलेंडर में सिर्फ ये समझना है कि जो हॉलो सिलेंडर होता है उसमें 2 रेडियस आ जाते हैं। कैसे, क्यों, क्योंकि इसका जो मोटाई हो जाता है ना, इसका कुछ जो मोटाई होता है यानी कुछ पोर्शन जो बन जाता है, तो उससे जो सेंटर का जो डिस्टेंस हो जाता है वो छोटा और बड़ा हो जाता है। ठीक है ना। अब इसका बात करेंगे तो यहाँ से सेंटर कुछ और होगा और मोटा होने के बाद यहाँ से सेंटर कुछ और होगा, तो रेडियस कुछ और होगा। ठीक है ना। तो अब समझते हैं कि हम हॉलो सिलेंडर में क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है हॉलो सिलेंडर का बात करें, हॉलो सिलेंडर है ना, खोखला जिसको बेलन बोलते हैं, है ना, खोखला होना चाहिए हॉलो सिलेंडर। ठीक है, देखिए एकदम जस्ट लाइक इसी के जैसा बनाना है फिगर।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया हॉलो सिलेंडर, समझना है। तो इसमें भी सेंटर होता है, बिकॉज इसका जो ये पोर्शन होता है और ये पोर्शन सर्कुलर होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, समझना है, ठीक है ना। ये जो हमारा है वो स्मॉल आर है। हमने आपको क्या बोला था कि सेंटर वही रहेगा, मोटाई होने के वजह से क्या होता है, सेंटर से रेडियस का डिस्टेंस आगे पीछे हो जाता है, कम जाता है, छोटा होता है और बड़ा हो जाता है। ये वाला सेंटर से रेडियस और ये वाला रेडियस दोनों अलग हो जाते हैं, है ना। तो हम स्मॉल आर को क्या बोलते हैं, इनर रेडियस, है ना, इनर रेडियस। और बड़ा वाला आर को क्या बोलेंगे हम, आउटर रेडियस, समझिएगा। ठीक है, ध्यान देना, ये भी ऊपर में भी ऐसे ही होगा, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, ठीक है, समझना है। और ये हमारा हाइट, ये हाइट। अब समझते हैं। तो इस केस में भी कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम होते ही हैं। डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस बस इतना ही है कि इसमें दो रेडियस आ जाते हैं, दोनों को कभी सम करना है, कभी डिफरेंस करना है, ठीक है ना। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं पहला नंबर, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसमें, यानी कि CSA, कर्व सरफेस एरिया। हमने आपको क्या बताया था कि जो घुमा हुआ पोर्शन है उसको और जो हाइट है उसको गुना कर देना है ना, मल्टीप्लाई कर देना है। तो घुमा हुआ पोर्शन सर्कुलर है, तो वैसे इसमें भी करना है, यानी कि इसमें दो केस करना है, एक बड़ा वाला के लिए, सिलेंडर के लिए, एक छोटा सिलेंडर के लिए। तो बड़ा सिलेंडर के लिए क्या होगा, 2πr, है ना, इंटू h, और इसमें छोटा को जोड़ देना 2πr इंटू h, ठीक है। अब इसी को हम ऐसे लिख देते हैं 2πh इंटू r प्लस r। तो ये हमारा हो गया कर्व सरफेस एरिया, है ना। हॉलो सिलेंडर में ये हमारा कर्व सरफेस एरिया हो गया। सिर्फ दोनों को सम कर देना है, जोड़ देना है, ये वाला पोर्शन और अंदर का पोर्शन, बाहर और अंदर का जोड़ देंगे, 2πh इंटू r प्लस r, ठीक है। उसमें क्या था, सिर्फ जो सिंपल सॉलिड सिलेंडर जो था उसमें था 2πrh सिंपल, ठीक है। इसमें भी 2πrh ही है, लेकिन दोनों रेडियस जो है हमारा सम हो जाएगा, जुट जाएगा। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया का। टोटल